गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बायो, जिसमें जूलॉजी जो हमारा पेपर है वो है थर्ड पेपर और उसका नाम है इथोलॉजी एंड इवोल्यूशंस। इथोलॉजी हम जब बात कर चुके हैं कि हमने सबसे पहले इथोलॉजी का इंट्रोडक्शंस की बात की थी कि इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, तो हमने प्राणी व्यवहारिकी या आचार शास्त्र के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मानव के साथ साथ जीव जंतु में होने वाले जिस प्रकार के बिहेवियर या व्यवहार को हमने किसी एक विषय वस्तु के अंतर्गत रखा और उसी के माध्यम से हमने इस विषय की स्थापना की, जिसका नाम प्राणी व्यवहारिकी या इथियोलॉजी या एनिमल बिहेवियर या आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है काइनेसिस। व्हाट इज काइनेसिस या काइनेसिस क्या है? काइनेसिस नाम स्पष्ट है, गतिक्रम, मतलब कि जीवों में होने वाले वो गतिक्रम जिसके माध्यम से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। हो सकता है वो भोजन के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, प्रजनन के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीने के लिए गति करना आवश्यक है, जिसको हमने हमारे इथोलॉजी या प्राणी व्यवहारिकी के अंतर्गत क्या नाम दे दिया? गतिक्रम दे दिया। ठीक है ना? तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि कौन से वैज्ञानिक ने इसको दिया, इसका मतलब क्या होता है और इसके प्रकार देखने हैं और रेफरेंसेस के बारे में जानना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार हम देखते हैं गतिक्रम क्या। ठीक है, हमें बात करनी है काइनेसिस की। हमारा यूनिट फर्स्ट और पेपर जो हमारा है थर्ड पेपर है, जिसमें हमारा आज का एजेंडा है काइनेसिस या गतिक्रम। ठीक है, हमें गतिक्रम के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? उसका परिचय, इंट्रोडक्शंस के बारे में हम देखेंगे। हम देखें कि गतिक्रम से पहले हमारे पास हमें क्या देखना है? अभिविन्यास को देखना है, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अभिविन्यास। ठीक है, अब अभिविन्यास क्या है कि गति एवं गमन द्वारा जंतुओं में स्वयं उत्पन्न होने वाले स्थानीय अभिविन्यास। गति एवं गमन द्वारा। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हमें जो देखना है काइनेसिस के लिए ओरिएंटेशंस या अभिविन्यास को देखना है। इसको समझने के लिए हम यहां पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं और उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। पृथ्वी का भूभाग, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, स्थल और जल में। ये स्थलाकृति है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर भूभाग है जिस पर संपूर्ण जीव जंतु रहते हैं। माना जाता है कि यह सभी भूभाग एक समय में एक रूप में थे, किंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये विभिन्न विभिन्न भागों में बंट गए और बचा हुआ संपूर्ण भाग जल से भरा हुआ है। जहां पर हमारे पास समुद्र है, 5 महासागर हैं, बड़े बड़े जो समुद्र हैं। तो हम यहां पर देखें कि ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर इस दायरे के अंतर्गत ये हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में यहां पर कौन है? लाइफ या जीवन। और जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? वायु, पंचतत्व, वाटर और
ठीक है। उसी के साथ हम पंच तत्व का मिला हुआ हमारा संपूर्ण जो एनिमल्स है, हम इसको बोल सकते हैं जीव। जो हमारे जीव हैं वो पंच तत्व से विलीन हिंदू शास्त्र के अनुसार मानव शरीर के अलावा पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जीव पंच तत्व से मिलकर बना होता है। अग्नि, मिट्टी, वायु, जल और नव आकाश, ठीक है। इन पंच तत्वों से मिलकर जब हमारा एक संपूर्ण शरीर मिला तो उसके लिए क्या, ये हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में हमें जीने के लिए इतना सारा स्पेस है। पृथ्वी पर जल है और हमारे पास स्थलाकृति है, तो उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, इसके अंतर्गत हम देखें यहां पर कोई भी जीव होगा वो यहां पर क्या करेगा, इसको इसकी ओर खींचेगा। कहां पर, गुरुत्व आकर्षण के कारण। अब हो सकता है वो किस दिशा में जीव हो, पर ये सारा कहां जाएगा, इसके अंतर्गत जा रहा है। और यहां पर वायुमंडल से बाहर देखें तो ये किसी भी दिशा में जाए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा जो अभिविन्यास है, ओरिएंटेशंस की बात की है, किसके अंतर्गत बात की है, काइनेटिक्स। काइनेसिस में हम गतिक्रम में देख रहे हैं ओरिएंटेशन। तो कोई भी जीव है वो इस गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी दिशा में गमन कर सकता है, चाहे दिशा ऊपर से नीचे की हो, दाएं से बाएं हो, आगे पीछे हो, किसी भी दिशा में, या तो अप एंड डाउन। हम बात कर रहे थे कि हमने जो अभी तक देखा है, हम बात करें कि हम काइनेसिस गतिक्रम की चर्चा करें तो गतिक्रम से पहले हमें ओरिएंटेशन या अभिविन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हम बता चुके हैं कि अभिविन्यास का मतलब किसी भी जंतु का किसी एक दिशा में गमन करना ही नहीं, अपितु विभिन्न प्रकार की वस्तु स्थिति को दर्शाना हो सकता है। और ये किस कारण से होता है कि होने वाले इस गुरुत्वाकर्षण के कारण। माना कि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण है और जिस दिशा में जीव रहता है उस दिशा में उसकी वस्तु स्थिति, उसकी पोजीशंस बदलती रहती है, ठीक है। तो काइनेसिस क्या है कि दिशा रहित गतियों का सीधा नहीं, मतलब कोई भी गति। ओरिएंटेशन से ये कहता है कि विभिन्न प्रकार की, जैसे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, इस प्रकार की जो गतियां हैं उसे जंतु प्रदर्शित करते हैं। किंतु गतिक्रम का जो मतलब होता है कि दिशा रहित जो गतियां होती हैं वो सीधी रेखा में न जाकर किसी उद्दीपन के माध्यम से होने वाली जो गतियां हैं उसे हम क्या कहते हैं, गतिक्रम कहते हैं। देखिएगा कि उद्दीपन के प्रति किस प्रकार से। जैसे कि हम चर्चा करें कि ये हमारा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र हो गया, बर्फीले क्षेत्र, ठीक है। तो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं वो, अब यहां पर बर्फ है, माना कि सूर्य का प्रकाश एक समय के पश्चात यहां है और कभी समय परिवर्तन के अनुसार या मौसम परिवर्तन के अनुसार ये सूर्य का प्रकाश यहां आ गया या सूर्य की स्थिति यहां बदल गई, क्योंकि पृथ्वी किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूमेगी, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, जिसके कारण होने वाली हमारी जो जैविक घड़ियां हैं वो संपन्न होती हैं। तो जब इस स्थिति में सूर्य है तो बर्फ क्या करेगी, पिघलने लगेगी। तो माना कि जब बर्फ पिघली नहीं थी तो वहां पर जीव जो रहते थे वो यहां पर रहते थे, इन्हें भोजन की प्राप्ति होती थी, पर तुरंत ही बर्फ के जो लंबे लंबे पहाड़ थे वो एक समय के पश्चात इस वस्तु स्थिति पर आ जाते हैं
मतलब क्या हो गए, पिघलने लग गए। तो उस समय क्या होगा, जब बर्फ पिघलने लगेगा तब यहां से जीव किसी उद्दीपन के कारण यहां से परिवर्तित होकर कहां चले जाएंगे, दूसरी ओर परिवर्तित। तो काइनेसिस गतिक्रम का मतलब ही हमने ये समझा है कि गतिक्रम जो होता है बिना किसी सीधी रेखा में स्टिमुलेट ना होकर या सीधी रेखा में ना जाकर वो किसी उद्दीपन के प्रति जो दर होती है या हमारा जो उद्दीपन की रेट होती है उसकी और गति करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, गतिक्रम या काइनेसिस कहलाती है। ठीक है, गतिक्रम के नेक्स्ट हमको देखना है टाइप्स। पहले हमने क्या देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इसके दो महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने भी इन पर चर्चा की 1914 में फ्रैंकलिन गुन ने। ठीक है, जिसको हम हमारी एक बार पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। ठीक है, कि उन्होंने क्या बताया, आइए स्थानिक विन्यास का सबसे सरल स्वरूप जो है वो गतिक्रम या काइनेसिस है। फ्रैंकेल एंड गुन 1940 इस प्रकार के अभिविन्यास को सीधी रेखा न जाते हुए उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के प्रति स्वरूप की जो की गई जंतु की प्रतिक्रिया या अदृष्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो उद्दीपन की तीव्रता है या अनुपात है, फ्रीक्वेंसी या जो रेट है उसके स्थानिक अवस्थिति से निरपेक्ष होती है। जो मूवमेंट है विदाउट गोइंग टूवर्ड टू अवे, मतलब जो चेंज जो उनकी स्पीड हो रही है उसके प्रतिक्रिया करते हैं। इसी को हम आगे समझेंगे। कोई हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल है। पहला है कैलिनो काइनेसिस, जिसको हम प्रवण गतिक्रम कहते हैं। आइए इसके बारे में जानें। सेकेंड पॉइंट हमें देखना है टाइप्स ऑफ काइनेसिस, गतिक्रम के प्रकार। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ, पहला टाइप्स हम बात करें यहां पर किलिनो काइनेसिस। ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं प्रवण गतिक्रम। ठीक है ना, अब यहां पर हमें किसकी बात करनी है, किलिनो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर हम देखें किलिनो काइनेसिस के अंतर्गत या प्रवण गतिक्रम के अंतर्गत हम देखें तो जो जीव है वो प्रकाश की उपस्थिति में अपनी वस्तु स्थिति या अपनी पोजीशंस को बदलता है और वहां अपनी जो गति होती है उसे तीव्र या कम करने के लिए बताता है, जिसको हम हमारे यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमने एक जीव लिया जिसका नाम है युग्लिना। यह हमारा अक्ष है, एक समय में यह इस प्रकार की गति को दर्शाता है, किंतु जैसे ही उद्दीपन प्राप्त होता है तो ये युग्लिना अपनी गति को इसका 4 गुना कर देता है अपने अक्ष से। तो इस प्रकार का जो हमने देखा वो क्या था, तो हमने जो अभी तक देखा वो क्या देखा, किलिनोटैक्सिस देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इधर देखो, देखिए इधर आप कि हमें क्या देखना है यहां पर कि किलिनोटैक्सिस जो है प्रवण गतिक्रम है, ये हमें क्या करना है कि हम यहां पर देख रहे हैं तो हमें एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आते हैं और इनके जो मूवमेंट्स है उसको देखते हैं। ठीक है, गतिक्रम के प्रकार में हम देखें तो सबसे पहला जो गतिक्रम है वो है प्रवण गतिक्रम। इस प्रकार के अभिविन्यास में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर उसके अनुपात में ही दिशा परिवर्तित की दर में वृद्धि होती है। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, डेंडोसिलम लैक्टियम नामक चपटे जो कृमि है, फ्लैट वर्म्स को हमने देखा है। ये नम परिस्थिति में क्या करते हैं, अंधेरे स्थान पर रहना पसंद करते हैं। यदि इन्हें मंद तथा विस्तृत प्रकाश में रखा जाए तो कभी कभी ये मुड़ता है, परंतु कभी कभी प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो ये मुड़ने की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहां पर बात करें
किलिनोकाइनेसिस के अंतर्गत दिशा रहित गति के अध्ययन में यह पाया गया है कि कुछ जंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचने पर गति की दिशा में घूमकर बदल जाते हैं और किसी उद्दीपन के संदर्भ में घूमने की जो आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, वो घूमने की कोण में परिवर्तन ही क्या कहलाती है, हमारी किलिनोकाइनेसिस कहलाती है। इसके लिए एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक उदाहरण और लिया विल्गस वर्थ का नामक ये जो होती है ये त्वकीय जूं, जिसको हम बोलते हैं पेडिकुलस, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने देखा कि प्रायोगिक दशा में जूं को त्वचा की अपेक्षा कहीं ठंडे अथवा अधिक शुष्क क्षेत्र में पहुंचने पर अधिक त्वचा के संपर्क से हटा दिया जाने पर जूं क्या करती है, घूमने की दर में वृद्धि कर लेती है और इसका जो वेग है, ठीक है, वही गतिक्रम में अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल युगलीला का लिया है, एक जो एग्जाम्पल और है यहाँ पर वो ले रहे हैं यहाँ पर मानव की जूं का, ह्यूमन पेडिकुलस का लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो ये क्या है, परजीवी है, हमारे बालों में रहने वाला है और सेंग्विवोरस से मतलब रक्त चूषकहारी है, रक्त का चूषण करती है। तो यहाँ का हम जैसे ही टेम्परेचर कम कर दें तो इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और इससे अधिक टेम्परेचर कर दे तो ये वहां पर स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का हमने सबसे पहला क्या देखा, किलिनोटैक्सिस या प्रवण गतिक्रम देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं ऑर्निथोटैक्सिस, ऑर्थोटैक्सिस, ऑर्थोकाइनेसिस, ठीक है, किलिनोकाइनेसिस और ऑर्थोकाइनेसिस। ऋजु गतिक्रम। अब यहां पर तो हमने प्रवण से याद रख सकते हैं आप लाइट या प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता के कारण दर या उद्दीपन में परिवर्तन होता है, जबकि ऑर्थोकाइनेसिस में हम देखें तो इसमें उद्दीपन हो सकता है, उद्दीपन कोई भी प्रकार का हो, ठीक है। जैसे हम हमारी एक बार पीपीटी की स्लाइड पर आए और देखें इसके बारे में, ये आप देख सकते हैं कैलिनोकाइनेसिस का एग्जाम्पल दे रखा है। यहां पर जो गति है वो एकदम धीरे है, पर यहां पर हम जो गति देखते हैं तो ये देखिए आप, ये देखो यहाँ की जो गति है वो एकदम ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है हमें ऑर्थोकाइनेसिस। ऑर्थोकाइनेसिस या ऋजु गतिक्रम ये एक प्रकार का अभिविन्यासित प्रतिक्रिया है या क्रियाविधि है, ठीक है ना। ओरिएंटेशन जिसको हमने बोला था उसका एक मैकेनिज्म है। उद्दीपन की तीव्रता बदलने पर जंतु की गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर तुलना करें कि प्रवण गतिक्रम में मुड़ने की दर बदलती है, किस प्रकार से वो मुड़ रहा है, पर यहाँ पर मुड़ना नहीं है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लेनेराई लैम्प्रे का एक लार्वा लिया है हमने, जिसको एमोसिटस लार्वा हम कहते हैं। ऐसे लार्वा को झील या तालाब में ऐसे तंत्रों के पैंदे पर अपना सिर नीचे की ओर रखकर फंसे रहते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो इनमें से प्रकाश में छोड़ दिया जाता है और ये अपना सिर नीचे की ओर कर सक्रिय रूप से तैरते हैं, ठीक है ना। इस गमन में इन्हें शीघ्र प्रकाश से दूर जाकर पैंदे में धंसने में सहायता प्राप्त होती है और इस प्रकार का लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से या उत्पन्न होने पर प्रतिकूल वातावरण में अपनी गति को बढ़ाकर बचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्निथोकाइनेसिस है उसके लिए हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार का गतिक्रम जंतु की गति के उद्दीपन के प्रति एक सीधी अक्ष में होती है, ठीक है, और तथा प्रदर्शित गति की दर प्राप्त उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि वहां पर क्या था, प्रकाश पर निर्भर करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे माना कि ऑर्निथोकाइनेसिस है या ऋजु गतिक्रम है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एमोसिटस लार्वा लिया है,
ये मिट्टी में अपना सिर को बनाए रखता है, पर जैसे ही हम इस पर लाइट का फोकस डालें तो ये क्या कर देगा, यहां से निकलकर कहीं और जाना पसंद करेगा। तो इस प्रकार का जो गतिक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोकाइनेसिस या रिजु गतिक्रम। और प्रकाश में हो, प्रकाश के माध्यम से ये सीधी रेखा में भी गमन कर सकता है, पर यहां पर दिशा जंतु जो है उसके मुड़ने की दिशा पर ज्ञान किया जाता है, पर प्रकाश की उपस्थिति में। यहां प्रकाश संभव हो ऐसा नहीं, नमी भी हो सकता है, शुष्कता भी हो सकती है, आर्द्रता भी हो सकती है, किसी भी कारण ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार का गतिक्रम क्या कहलाता है, किलोकाइनेसिस, और इस प्रकार का गतिक्रम क्या कहलाता है, ऑर्थेनोकाइनेसिस। ये दोनों ही इसके प्रकार हैं, ठीक है। और अंतिम में हमें देखना है रेफरेंसेस। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश आया तो प्रकाश की उपस्थिति में ये यहां से मुड़ने लग गए। ठीक है ना, ये देखिए, ये जैसे ही प्रकाश है यहाँ पर, पहले इस वस्तु स्थिति पर था ये, पर जैसे ही ज्यादा प्रकाश आया तो ये मुड़कर कहाँ चला गया, अंदर की ओर और ज्यादा धंसने लगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो गतिक्रम है वो रिजु गतिक्रम है। रेफरेंसेस में हमने जो ये कहाँ से लिया गया है, तो एनिमल बिहेवियर, प्राणी व्यवहारिक की पुस्तक, जिनकी लेखिका है डॉक्टर रीना माथुर, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर, जिनके लेखक डैनी जैकब, एस.सी. जोशी एंड ए.एस. अंसारी हैं, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर, जिनके लेखक है डॉक्टर वी.के. अग्रवाल और एस. चांद पब्लिकेशन से लिया गया है। इथियोलॉजी एनिमल बिहेवियर, डॉक्टर एन. अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।